कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनानिए सारे बण भाइया ने अनिल भाई राज्य की ओर है। राम राम किसान भाइयों, इस टाइम आप जो है खेत क्यार में जो है अपने काम में जुट रहे हैं। कुछ भाई जो है अपना गेहूँ ने मंडी में पहुँचा के अपना फूस जो है वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, भूसा इकट्ठा कर रहे हैं, तूड़ी जिसने कहा वो इकट्ठा कर रहे हैं। और भाई कईया ने तो कूप भी बना दिए हैं, और कुछ भाई जो है कूप बनाने की तैयारी में। और भाई वो क्यों ना हो, क्योंकि साल भर की मेहनत है, और साल भर की मेहनत भी अगर हम सही ढंग से उसकी देख रेख नहीं रखेंगे, उसकी संभाल नहीं रखेंगे, तो डंगर भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मरेंगे। तो फिर इसमें हमने कोई कुताही नहीं बरतनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, चाहे वो तूड़ी को बंधन का है, चाहे गेहूं भंडारण का है। गेहूं का जो भंडारण आप कर रहे हैं तो वही वो भी बहुत सोच समझ कर हमने करना है, क्योंकि साल भर का हमने अनाज इकट्ठा करके रखना है। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो उसमें नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्यों हो जाएगा? नुकसान ही हो जाएगा, डोरा लाग जाएगी, कितने सुरसी लाग जाएगी, या फिर कहीं खाम लाग जाएगी, जिसके कारण जो है हमने नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और एक बार अगर हमने सही ढंग से अपना जो गेहूं का भंडारण नहीं करा तो भाई पड़ोसी भी जो है वो गेहूं देने तक मना करते हैं, और बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रही बात गेहूं भंडारण की। अब जिन भैया के खेत खाली हो गए तो भाई वो खेत खाली करे के, तो भाई वो उसमें आप फसल लगा सके हैं अरहर की। दलहनी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाली जो फसल है वो है अरहर। और इसकी खेती जो है कई तरह की हम जो कृषिगत जलवायु है उसमें कर सके हैं, और आजकल जो है इसकी खेती जो है वो लगभग सभी जगह हो रही है। क्योंकि इस फसल में सबसे बड़ी बात यह है कि कम टाइम में पकने वाली और जो उन्नत किस्में हैं उनका विकास जो है बहुत जो हमारे साइंसदान हैं उन्होंने कर लिया है। वैसे तो हर क्षेत्र में जो है हमारे जो साइंसदान हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई किस्में ऐसी हैं, अरहर है, मूंग है, ढेंचा है, या जो दूसरी किस्में हैं, गेहूं की जो किस्में हैं, या बासमती की किस्में हैं, या फिर जो सब्जियों की किस्में हैं, उनमें काफ़ी जो हमारे साइंसदान हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो काफ़ी अच्छा हमने जो है वो आगे जो है प्रगति पे ले जान ला रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अरहर की। और भाइयों अरहर जो है वो जिन भाइयों द्वारा पानी के अच्छे साधन हैं तो वही वो ले भी सके हैं, अच्छी फसल ले सके हैं। लेकिन जिन भाइयों द्वारा पानी के साधन नहीं हैं वो भी जो है इसकी फसल ले सके हैं। किस्मों का अगर जिक्र करें तो भाइयों उसमें हम कई तरह की जो किस्में हैं, नई नई जो किस्में हैं वो इस समय आ रही है। इसमें जो किस्में हैं वो है H77,
216 के नाम तभी हम जो है ले सके हैं। और वही किस्में जो है वो हमने उन्नत किस्में लेनी हैं, और जहाँ से भी ले आप किस्में कोई भी अरहर की किस्म ले तो वो उन्नत किस्में लेके और प्रमाणित संस्था से ही, बीज विकास केंद्र है, प्रमाणित संस्था से ही हमने जो है बीज जो है वो लेना चाहिए। और ये जो किस्म है जिसने मानक कहते हैं, यह किस्म जो है UPAS 120 की अगर हम तुलना करें तो 8-10 दिन पहले जो है वो पक जाए, और इसका पौधा जो है वो बिचाले दर्जे का है, ऊंचाई बिचाले दर्जे की ऊंचाई का है, और किस्म जो है वो लगभग जो है सीमित बढ़वार जो है वो दे दे। और यह किस्म जो है पछेती बिजाई, यानी कि जुलाई के पहले पखवाड़े तक भी हम इसकी कर सके हैं। और इसकी जो औसत पैदावार है लगभग 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ जो है वो हमने उपज जो है वो दे दें। अब बात करें भाई, क्योंकि मौसम और अरहर जो है इस समय जो बोने का जो समय है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, यानी कि इसकी जो बिजाई है वो अमूमन जो है वो हम मार्च से जुलाई के पहले हफ्ते में हमने कर लेनी चाहिए। जो 2 किस्में हैं उनका हम जिक्र करेंगे, मानक और पारस। ये जो 2 किस्में हैं वो बिचाड़े जून तले का और बिचाड़ा जुलाई के बीच में भी हम कर सकें। तो हम जिक्र कर रहे थे किस्मों के बारे में, मानक का हमने जिक्र करा, और एक जिक्र जो आया है वो आया है UPS 120। यह किस्म भी जो है दरमियानी लंबी किस्म है, अरहर की जो किस्म है यह किस्म जो है 130 से 140 दिन में पक कर तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया जो है बढ़वार वाली जो किस्म है, और फूल आने के टाइम पे ये पौधा जो है इसका अरहर का काफ़ी लंबा हो जाए, और इसमें जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी हुए हैं, और पकने के बाद जो है यह झुक जाए, और इसकी जो फलियाँ हैं वो पूरी की पूरी टहनियाँ पर लग गए है, और औसत पैदावार लगभग जो है वो 6 क्विंटल 1 एकड़ तक हमने मिल जाए। पारस का अगर हम जिक्र करें तो वही अरहर की जो किस्म है या H82 के नाम H82-1 के नाम तभी जानी जाए, और इस किस्म में भी जो है वो ऊंचाई जो है वो दरमियानी है, बढ़वार जो है बढ़िया हो जाए, फलदार बढ़िया फल देने वाली जो किस्म है। और इसमें जो शाखाओं की संख्या अगर हम बात करें, टहनियों की जो संख्या है, टहनियों की गिनती है वो ज़्यादा हुआ है। दाने इसके छोटे हुए हैं, चिकने भूरे रंग के हुए हैं, और जो शुरुआती बढ़वार अच्छी होने के कारण जो है यह किस्म जो है पछेती बिजाई, यानी कि बिचाड़ा जो जुलाई है 15 तारीख तक, जुलाई के 15 तक वो हमने अच्छी बढ़िया जो है वो हो जाए है। और पकने की जो इसका टाइम है वो है 135 दिन से 140 दिन का टाइम। किस्म की अगर औसत पैदावार बात करें तो इस किस्म की औसत पैदावार जो है लगभग 7 से 8 क्विंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिल जाए। वैसे तो वही अगर खेत की तैयारी का अगर हम जिक्र करें तो खेत की अगर हम मिट्टी की जांच करा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इसके साथ साथ अगर पानी की भी जांच करा ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार देखा है कि जब हम पानी और मिट्टी दोनों की जांच करवा के अगर हम अपने खेत में बिजाई करें तो बहुत बढ़िया पैदावार जो है वो हमने मिल सके। लेकिन इसके अलावा जब हम रासायनिक खादों का जिक्र करें तो रासायनिक खादें जो हैं वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने कई बार लेनी पड़ जाए, लेकिन हम जो रासायनिक खादें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ना करके जो हमारी जैविक खादें हैं अगर उनका प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रासायनिक खादों का हम जितना कम से कम प्रयोग करें, करना तो पड़ेगा, लेकिन रासायनिक खादों के बजाय अगर हम जैविक खादों का इस्तेमाल करें तो पैदावार भी अच्छी होगी और खेत की जो मिट्टी है उसकी सेहत भी बनी रहेगी। और अरहर के लिए जो है वो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी यानी कि हल्की मिट्टी बहुत बढ़िया रहे,
और खेत में अगर हम दोहरी जुताई करके सुहागा ला के और खेत में जो है खरपतवार और डले जो हैं वो ना आने दें। और भाई आजकल का मौसम भी ठीक हो रहा है, क्योंकि अगर हम खेत में हल चला के या उसको बा के अगर खुला छोड़ देंगे, फिर भी जो खेत में जो बीमारी है या कीटाणु हैं या दूसरे जो कीड़े हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और आने के कारण जो है वो या तो दूसरे पक्षी खा जाएंगे या फिर जो खेत में जो बीमारी है वो भी चली जाएगी। बिजाई का जो टाइम है वो बताया कि 2 फसली चक्कर जो है हम अपना सके हैं, और इसमें जो है UPS 120 किस्म की जो बिजाई है जैसे कि जिक्र करा मार्च से जुलाई के पहले हफ्ते में, और मानक और पारस जो किस्म है वो बिचाड़ा जून यानी कि 15 जून से लेके हम 15 जुलाई तक हम कर सकें। और भाई एक बात का और जिक्र है, भाई टीका जो है राइजोबियम का वो ज़रूर लगा लें, यानी कि बीज का जो उपचार है वो ज़रूर कर ले, क्योंकि दलहनी फसलों के लिए ये टीका जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहा है। और बिजाई से पहले हमने जो है इसका उपचार जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। अब बात आवे कि बिजाई की बीज की जो मात्रा है और बिजाई का जो तरीका है, भाई जैसे कि जिक्र करा कि जो सिफारिश शुदा किस्में हैं वो जो है हमने लाइनों में ही बोनी है, और लाइन से लाइन का जो फासला है वो हमने 40 सेंटीमीटर रखना है, यानी कि 5 से 6 किलोग्राम बीज जो है वो 1 एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। और मिश्रित हम मिल्मा फसल अगर हम ले रहे हैं थोड़े समय में पकने वाली जो मिल्मा किस्म है, तो ऐसे में हमने जो लाइनों का फासला है वो 50 सेंटीमीटर रखना है। खाद का अगर जिक्र करें तो भाई अरहर में जो सिफारिश शुदा जो रासायनिक खाद है वो रहेगी 8 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 17.5 किलोग्राम यूरिया, 16 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट। बिजाई के टाइम पे काफ़ी रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। निराई गुड़ाई का हमने ध्यान रखना है। बिजाई के 25 से लेकर 45 दिन के बाद जो है खरपतवारों की रोकथाम के लिए हमने 2 बार निराई गुड़ाई जरूर करनी है। फिर भी अगर खरपतवारों पर हमने नियंत्रण करना है तो आप जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह से ही जो खरपतवार नाशक जो दवाई है उसका हम इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सिंचाई तो भाई बहुत ज़रूरी है, और सिंचाई जो है वो हमने जब फलियां पक जाए एक सिंचाई ज़रूर कर दें। वैसे तो अरहर में जो गर्मी की दलहन की मिल्मा अगर फसल ली है तो सिंचाई जो है वो मिल्मा फसल के अनुसार ही हमने करनी। और भाई जब खरपतवार का जिक्र आया है तो गेल की गेले जो हानिकारक कीड़े हैं वो भी आवेंगे, तो उनका भी हमने जाप्ता बांधना बहुत ज़रूरी है। और जाप्ता क्यों कर बंधेगा? जाप्ता बंधेगा भाई उसमें जो कीड़े हैं जो फसल को अरहर की फसल को नुकसान पहुँचावे, उन कीड़ों में जो एक कीड़ा है वो है फली छेदक, और जिसने पोड बोरर भी कहते हैं। जब 50% फलियां आन लग जाए तो उस टाइम पे हमने जो दवाई लेनी है वो 600 मिलीलीटर क्विनल्फास यानी कि 25 cc की ताकत वाली। लेकिन दवाई का इस्तेमाल हमने जब ही करना है भाइयों जब कीड़ा आ जाए, ये नहीं कि भाई कीड़ा आने से पहले हम जो है उसमें दवाई जो है उसका छिड़काव कर दें। फिर भी हमने जो अपना कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें जाकर एक बार सलाह जरूर ले। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई का हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं बहुत जहरीली हैं। और ख़ास तौर पे जो गर्मी है, गर्मी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो प्रकोप है, जिसने कह दें कि भाई चढ़ है दवाई, तो बहुत ही जल्दी से जो है वो दवाई चढ़े। इसलिए दवाई का इस्तेमाल जब भी आप करें बड़ी सावधानी से करें, चश्मा लगा के, मुँह पर मास्क लगा के और हाथ पे जो है दस्ताने पहन के तो तब हमने करना है। कोई सी भी आप दवाई ले सके हैं, साइपरमेथ्रियन है और डेल्टामेथ्रियन है, कोई सी भी आप दवाई ले लें।
दवाई की मात्रा जो है उसका ज़रूर ध्यान रखना है। मात्रा के साथ साथ दवाई की मात्रा अगर आप ले रहे हैं तो गिल की गिल जो पानी आप ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। यानी कि 300 लीटर पानी में इसका घोल बना के 1 एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। और छिड़काव में अगर सुविधा लेनी है हमने तो 7 मीटर की अरहर की पट्टी के बाद जो है हमने 3 मीटर खाली जगह छोड़ के जहाँ हम खड़े होकर स्प्रेयर का छिड़काव कर सकें। और मिल्मा में आप मूंग भी, उड़द भी और अरहर भी, मिल्मा भी आप ले सकें। फिर भी ज़रूरत पड़े तो 15 दिन के बाद हमने दूसरा छिड़काव कर दें तो ठीक रहेगा। और इसमें भाई एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक फसल की लागत में जो है 2 फसलें एक साथ हम बीज सके हैं। उसमें जो है अरहर की गर्मियों में बिजाई करने से मॉनसून जब आने लग जाए तो उस तक, मॉनसून के आगमन तक जो है उसकी बढ़वार जो है अच्छी रहे, जिससे जो है ज़्यादा बारिश और सूखे को सहन करने की भी क्षमता रह जाए। और कुछ जो जानकारी अगर हम ले रहे हैं और जो इसमें हमने विशेष ध्यान रखना है वो रखना है, एक तो बीज जो है उन्नतशील किस्मों का लेना है। बीज को जो हमने वो राइजोबियम टिक्के से जो है उपचार जरूर कराना है। खाद की जितनी सिफारिश करी जाए उतनी ही खाद जो है वो हमने डालनी है। कीड़ों से बचाव के लिए जो हानिकारक जो कीटनाशक है उनका हमने बड़ी ही सावधानी से इस्तेमाल करना। और जब भी बीमारी रहित पौधों से बीज प्राप्त अगर हम कर रहे हैं, बीज ले रहे हैं, तो वो उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि बीमारी से अगर ग्रसित पौधा है तो उसका बीज जो है वो हम अगली फसल के लिए ना लें। तो ये तो रही भाई बात अरहर की। और अरहर जो है अगर हम ले लेंगे, मिल्मा भी ले सके हैं, तो काफ़ी फ़ायदा जो है किसान भाई को मिल सके। और एक समय है आपके मनोरंजन का, तो आपके मनोरंजन के लिए एक रागनी जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं हम सब ये रागनी। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, वे शोक दूसरी न मार दिए। मैं मर गई तै मेरे बच्चा तै दुख मत न्यावर तार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी न मार दिए। मैं मर गई तै मेरे बच्चा ने दुख मत न भर तार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शोक दूसरी न मार दिए। चिड़िया लाया और उड़ा के, उस चिड़िया की छाती जड़गी बैठ गई गम खा के। वो चिड़ा तै बाहर निकल गया मार छेत धमका के। उस चिड़िया ने दोनों बच्चे मारे तोड़े भगा के। मार चुंचा ते घाल करे,
मार चुनचाते घाल करे, चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। मैं मरगी तो मेरे बच्चा ने दुख मत भर चार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, 100 को दूसरी ने मार दिए। जी मेरे दूजा ब्याह करवाइए ना, चा इंद्र की इंद्राणी हो, शोक दूसरी लाइए ना। 2 बेटे तेरे दिए राम जी ने, औरत ने कुछ चाहिए ना। रूप बसंत मेरे याने याने, इनवा ने तरसाइए ना। उड़ा परा के नुआ धुआ के, उड़ा परा के नुआ धुआ के, कर इनका सिंगार दिए। मैं मरगी तो मेरे बच्चा ने दुख मत ना भर तार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, 100 को दूसरी ने मार दिए। मामा करया करे, कोई मार दे कोई धमका दे, गाड़ा में रोते फिरा करे। कोई मार दे कोई धमका दे, गाड़ा में रोते फिरा करे। बिन जोहरी के परखे बिना पड़े, लाल रेत में जरा करे। पाप के बेड़े डूबे अधर में, धर्म के बेड़े तिरा करे। पाप के बेड़े डूबे अधर में, धर्म के बेड़े तिरा करे। मने मरी ने याद करेंगे, मने मरी ने याद करे, ला छाती पचकार दिए। मैं मरगी तो मेरे बच्चा ने दुख मत भर तार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। तो भैया ये तो सुनिए आपने रागनी सफदर जंग राणा और साथियों की आवाज़ में। मौसम का अगर जिक्र करें तो भैया मौसम जो है आज का अधिकतम रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस। कल का जो तापमान है वो रहने की संभावना है 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अलावा ये जो मौसम का जो पूर्वानुमान है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की आंशिक प्रभाव से जो है कई जगह जो है 25 से 30 किलोमीटर घंटा हवा जो है वो चलने की भी आशंका है। और वही कल के कार्यक्रम का भी लगे आज जिक्र कर लिया, तो वही कल जो है वो है शुक्रवार, वीरवार,
क्षमा कीजिए, क्योंकि कल वीरवार है, तो वीरवार को आपके लिए जो कार्यक्रम आएगा वो होगा, कल चर्चा जो कार्यक्रम में होगी वो होगी बाजरे की काश्त में सावधानियां, और इसके अलावा एक और चर्चा होगी नए पशु खरीदने के टाइम पे सावधानियां हमने कौन सी बरतनी चाहिए। तो ये तो रही मौसम और कल के कार्यक्रम के बारे में। इसके साथ ही एक और जिक्र जो है हम कर लिया, जिन भैया ने सहायक धंधे अपना रखे हैं, चाहे वो पशुओं से संबंधित है, चाहे वो मुर्गियों से संबंधित है, तो भाई मुर्गियों से जिन भाइयों ने संबंधित, यानी कि जिन भाइयों ने पोल्ट्री फार्म जो है वो इस समय ले रखे हैं, या जो भाई मुर्गियों का व्यवसाय जो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुर्गियों में जो अंडा देने वाली जो मुर्गियां हैं, जिन्हें लेयर कहते हैं, यानी कि उनमें 20 हफ्ते से ज़्यादा जो उम्र की मुर्गियां जो हैं वो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, यानी कि जिन्हें लेयर कहते हैं। और वही उसमें जो है हमने जो इस समय जो मुर्गी घरों की जो देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में उनके बिछावन का भी ध्यान रखना है, और उनके उसमें जो ठंडक का भी हमने ध्यान रखना है। यानी कि 20 सप्ताह से जो आयु की उम्र की जो मुर्गियां हैं उसमें जो है संतुलित लेयर मेष जो है वो खिलाना हम शुरू करें। और लेयर मेष आहार का जो फार्मूला है उसमें अचानक जो है परिवर्तन हमने नहीं करना है, लेकिन किसी कारणवश अगर हमने उसमें बदलाव लाना भी पड़ जाए तो उनका जो आहार है, खाना है, दाना है, उसमें धीरे धीरे जो है हमने बदलाव जो है वो लेना है। नया आहार जो है हम दे रहे हैं तो उसको हमने धीरे धीरे पहले वाले आहार में जो है उसमें जो है दाने में मिला के हमने अपने जो मुर्गियां हैं उनको देना है, क्योंकि अगर हम दाना सही टाइम पे नहीं देंगे उन्हें तो वो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो उनको लगने की आशंका है। 15-20 दिन में 15-20 दिन से ज़्यादा जो दाना है उसको हमने स्टोर नहीं करना है, ख़ास तौर पे क्योंकि आगे आगे बारिश भी शुरू होने वाली है। तो ऐसे मौसम में हमने ज़्यादा दिन का जो दाना है वो स्टोर नहीं करना है। और इन दिनों में भी क्योंकि भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और कहीं भी थोड़ा बहुत आला उसमें दाने में चला गया तो वहाँ जो है फफूंद लगने की आशंका है। और इसमें जो इन दिनों में अंडे को जो स्टोर अगर हम कर रहे हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हमने अंडों को स्टोर ना करें, और क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना हो सके बाज़ार में भेजने की कोशिश करें। मुर्गी घरों में रोज़ाना जो है 3-4 बार जो है अंडे ज़रूर उठाएं, और आजकल के दिनों में 5-6 बार जो है अंडे ज़रूर हम मुर्गी घरों में से उठा लें। मुर्गी घरों के आसपास जो है सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, उनमें जो है मकड़ी के जाले जो है वो ना रहने दें। तो भाई ये तो रही बात मुर्गी फार्म की देखभाल के बारे में। और वही कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई इसके गिरले जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम होया समाप्त। अनिल भाई राजे ने दो इजाजत, सब बन भाइया ने राम राम।